कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों को नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन एपिसोड पे। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और यार जाकर मैंने जो डाला है क्वेश्चन वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं उस जगह, थोड़ा उस पर रिस्पॉन्स दिखाओ यार, क्या है जरा हम भी देखें, ठीक है। अब ये सीन थोड़ा ऐसा था कि जिसे देखकर सियाओं का दिल भी धड़क उठता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब क्या हो रहा है। अभी अभी गोल्डन अनडेड नाइट ने जो बात कही थी उसने सियाओं को अंदर तक हिला दिया था। कोई छोटी बात नहीं थी, इसमें ऐसे सीक्रेट्स छुपे थे जिन्होंने इग्नोर करना नामुमकिन था। अनडेड नाइट के बारे में सियाह पहले कभी ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन आज एक के बाद एक राज सामने आ रहे थे। उसके मन बेचैन हो गया था। जितना ज़्यादा जानता जा रहा था उतना ही ज़्यादा सच जानने की डिज़ायर बढ़ती जा रही थी। तभी फनजैन गुस्से में बोल पड़ा, बकवास बंद करो, यहाँ ब्यूरियल किंग पैदा नहीं हो सकता। ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। उसकी आंखें तीखी थी, चेहरा सख्त। ये साफ था यह बात उसे बिल्कुल चुभ रही थी। सिनमिंग ने भी तुरंत दांत दिखा दिए, मतलब डांट दिया यार, दांत दिखा दिखा। अब पूरी सच्चाई नहीं जानते हो तो चुपचाप रहो। ब्यूरियल किंग्स का नाम लेना भी एक बड़ा अपराध है। एक गलत सोच पर पूरा क्लैन मिटा दिया जा सकता है। गोल्डन अनडेड नाइट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिया और कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं की। वो एक गोल्डन अनडेड नाइट था, एक इन्फेंट और पावरफुल क्लैन से आया हुआ, जिसे इम्पेरिसेबल क्लैन कहा जाता था। लेकिन ब्यूरियल किंग के सामने ये सब भी कुछ नहीं थे। ब्यूरियल किंग सालों तक दुनिया में दिखते नहीं थे, लेकिन जब वो एक्शन लेते थे तो पूरी लाइफ वाइप आउट हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि बाकी सब अनडेड नाइट्स भी अंदर से कांप जाते हैं ये सुनते ही, ठीक है। अफवाहें सुनी थी उन्होंने, लेकिन आज पहली बार असली खौफ महसूस हुआ था उन सबको। सैनमिंग ने गहरी आवाज में कहा, यहाँ की लाइफ फोर्स अनडेड नाइट्स के लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और डिजास्टर भी। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्यूरियल किंग्स जन्म ले सकते हैं। तब एक छोटी सी लड़की जो अब तक छुप रही थी धीरे से बोली, पर मैंने सुना था यहाँ पहले भी लाइफ पैदा हुई थी। सिनमिंग ने उसे देखा और कहा, यहाँ पावरफुल बींग्स आए हैं और वो ब्यूरियल किंग्स थे या नहीं, ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं, यानी वो बहुत कम लेवल की, ठीक है। जवाब चाहिए तो अपने एंसेस्टर से जाकर पूछना, उसने कहा। सी हाउ चुप रहा, सिर्फ सुनता रहा। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, यह जगह नॉर्मल नहीं है। तब अचानक हॉन्ग की आवाज के साथ ब्लैक ब्यूरियल एबिस जोर से गरजा। अंधेरा फट पड़ा, लाइट के बुलबुले उबलने लगे, रंग उबलने लगे यार, जैसे सन एक के बाद एक निकल रहे हो। डार्कनेस कटने लगी, कैओटिक एनर्जी बाहर फूट पड़ी। पूरा एबिस पूरी तरह काला नहीं रहा था, अंधेरे से रोशनी झलकने लगी थी। सी हाउ की आंखें सिकुड़ गई। ये इमोर्टल लाइट, हंड्रेड नाइट्स की टेरिटरी में इमोर्टल ऑरा, ये कैसे मुमकिन था। आखिरकार हो कैसे सकता था। तब एक हंड्रेड नाइट की आवाज कांप उठी, कोई कोई चीज आ रही है। वो वो जमीन तक कांप रही थी, स्पेस टूटने लगा। अचानक एक भयानक धमाका हुआ, जैसे हेवन कोलैप्स हो गया हो। एबिस के अंदर एक दरवाजा खुला, इमॉर्टल लाइट बाहर फूट रही थी। सिहाउनी हेवनली आइस यू सिहाउनी हेवनली आइस खुली और उससे देखा अंधेरा, ब्लैक स्पेस और केजेस। उसके दिल जोर से धड़क उठे। ब्लैक प्रिजन, उसे याद आ गया, वही जगह जहां कभी उसकी सोल फंस गई थी, जहां से बचना मुश्किल था। और तभी व्यू की आवाज के साथ एक ब्लेसिंग प्रिमोडियल स्पिरिट बाहर निकल आई। ब्लेजिंग, यार ब्लेसिंग बोल रही है, आग की तरह जल रही थी वो। फेनेजांग ने गहरी आवाज में कहा, यह प्रिमोडियल स्पिरिट है। वो अपनी जान जला रही थी सिर्फ इस चीज के लिए, फ्रीडम। फ्रीडम के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कुछ अनडेड नाइट्स ने झुक कर स्वागत किया, लेकिन अगले ही पल बूम, वो लाइट टूट गई, स्पिरिट बिखर गई, सब कुछ शांत हो गया। फ्रीडम मिली, लेकिन डिस्ट्रक्शन के साथ। सिहाऊ के दिमाग घूम चुके थे, राज पर राज, कितने राज। और तब दूर कहीं से एक इंसेंट वॉइस गूंजी, मी दू गा, पता नहीं क्या कह रहा, पता नहीं ऐसा गूंजता रहा था, तुम्हें पता ही है, ठीक है। गोल्डन लाइट के टुकड़े उस आवाज की तरफ खींचने लगे, जैसे कोई सोल को बुला रहा हो। सिहाऊ का सर दर्द करने लगा। एंशियंट ब्यूरियल लैंड के अंदर आखिर क्या है, ये सोचकर उसका सर फट रहा था।
ये जगह डार्क नहीं थी, ये टेरिफाइंग मिस्ट्री से भरी हुई थी। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इधर गोल्डन लाइट धीरे धीरे गायब हो गई थी। जो समनिंग गूंज रहा था वो भी दूर होता चला गया। और फिर एक पल आया जब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, जैसे इस जगह पर कभी कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल एंशिएंट डीप स्लीप में चले गए हो ऐसा लग रहा था। सब लोग ब्यूरल रीजन की ब्रांच वेन के साथ साथ और गहरे और एंशिएंट एरिया में पहुंच गए। काफ़ी देर तक ना कोई आवाज़ ना कोई बात। अभी जो हुआ था वो इतना अजीब था कि किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। एक लिविंग बीइंग, एक इनकम्प्लीट पावरफुल प्रिमोडियल स्पिरिट सच में वहां से निकल कर आई थी। पावरफुल प्रिमोडियल स्पिरिट सीधे निकल कर आया, ठीक है। आखिर एक गोल्डन अनडेड नाइट ने खामोशी तोड़ी और उसकी कांपती आवाज में कहा, उसका शरीर कहाँ है, वो किस एरा में खो गया था, और सबसे बड़ी बात, वो असल में आया कहाँ से। ब्यूरियल एबिस को सब एक ऐसी जगह मानते थे जहाँ लाइफ इम्पॉसिबल है। यहाँ तो अनडेड नाइट्स भी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। और आज एक प्रिमोडियल स्पिरिट ने यहाँ से निकलने की कोशिश की थी। सोचकर ही सबके बदन में ठंडी दौड़ गई थी। कुछ अफवाहें शायद झूठी, कुछ अफवाहें झूठी नहीं होती, ठीक है। ये जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। ब्यूरल किंग से जुड़ी बातें सोचने लायक है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा झटका किसी को लगा था तो वो था सियाओ। और किसे लगेगा यार, वो यहाँ नंगा घूम रहा है वो बेचारा यहाँ पर, क्योंकि बाकी सब सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन सियाओ जानता था वो प्रिमोडियल स्पिरिट असल में कहाँ से आई थी। ब्लैक प्रिजन, एक ऐसा नाम जो टाइम के साथ धूल में दब चुका था। एंशिएंट रिवर ऑफ टाइम के साथ साथ एक के बाद एक खाली प्रिजन बहते रहते थे। यानी ठीक है, मतलब एंशिएंट टाइम मतलब रिवर ऑफ टाइम थे, उसी के साथ साथ प्रिजन पे बहते रहते थे। कोई क्रॉस करने की कोशिश करे तो कभी कभी इनमें फंस भी जाता था, ठीक है। पर ये प्रिजन कैसे बने किसी ने नहीं बताया, किसी को नहीं पता, किसी ने ना बनाया है, फिर किसने बनाया है। सियाह का दिमाग घूम रहा था। उसके कंधे पर बैठा इमॉर्टल मेडिसिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे ऐसी अजीब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्यूरल एबिस फिर से पूरी तरह शांत हो चुका था। इस वक्त भी ट्रेजर ढूंढने के मूड में नहीं था कोई भी, ठीक है। ट्रेजर ढूंढने के मूड में नहीं था। सबके दिमाग में बस वही सीन घूम रहा था। तब अचानक ब्लैक एबिस फिर से रिपल्स उठने लगी। मल्टी कलर्ड लाइट सरफेस की तरफ फैलने लगी। किसी ने घबरा कर कहा, कहीं फिर से कोई प्रिमोडियल स्पिरिट तो नहीं आ रही। सेनमिंग ने सीधा जवाब दिया, नहीं, इस बार ये सही रिपल्स हैं। ब्यूरल ट्रेजर अब दिखने वाला है। ये कहकर वो खुद आगे बढ़ गया। बाकी सब भी तुरंत हिले। इस बार वो यहाँ अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे। पीछे रहने किसी को मंजूर ही नहीं था। सेनजैंग ने सियाओ को बुलाया, ब्रदर हुआंग चलिए कहकर एबिस की तरफ चला गया। सब एबिस के किनारे खड़े हो गए। प्रिमोडियल केओस मिस्ट के बीच नीचे झांकते हुए, मिस्ट के बीच सब नीचे झाँकते, ठीक है। उनके ट्रेजर निकलेगा करके सबने हेवनली आइज खोल रखी थी। लाइट नरम थी जैसे बसंत की हवा पानी में लहर बन रही हो। सेनफांग ने धीरे से कहा, उम्मीद है कोई ब्यूरल ट्रेजर मिल जाए, बाहर की दुनिया में ले जाकर खुद को टेम्पर कर सकेंगे। सियाओ अंदर से कांप उठा। अनडेड नाइट्स बाहर की दुनिया में जाने की बात कर रहे थे। क्या ये वही अनडेड नाइट्स थे जो हमेशा सोए रहते थे? तब यह बातचीत उसने शक को कर दिया। सच को उसे शक था कि सो रहते थे हमेशा के लिए, अब जाग उठे हैं, उसे सच कर दिया, ठीक है। बाहर के शहर में जाएंगे या पास के बाहर बाद में देखेंगे, इतना टाइम बाद जाएंगे, अब तक वहाँ काफ़ी हलचल हो चुकी होगी। यह नाइट्स बात कर रहे हैं, ठीक है। सियाओ का दिल डूब रहा था यह सुनते ही। इंपीरियल पास और पास के बाहर का एरिया, अगर अनडेड नाइट्स भी वहाँ आए तो फ्यूचर क्या होगा। अनडेड नाइट्स ने ठंडी आवाज़ में कहा, अफसोस, अगर ब्यूरियल किंग्स जाग जाते तो ब्यूरियल लैंड और भी फैल सकती थी। सियाओ का पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। अगर जहाँ ब्यूरियल किंग्स जाए वो जगह ब्यूरियल लैंड बन जाए तो ये सोच कर ही बात काफी डरावनी थी सियाओ के लिए। तब एक चीख गूंजी अचानक से, आ रहा है, संभल कर रहना सभी लोग। एबिस से मल्टी कलर लाइट का फैलाव निकल पड़ा।
सब गोल्डन अनडेड नाइट्स ने एक साथ एक्शन लिया। सियाह ने तुरंत कहा, अब तुम्हारी बारी। इमॉर्टल मेडिसिन ने तुरंत रोका, अभी नहीं, तुम ही संभालो। सियाह ने 9 फेस्ड ब्यूरियल स्टोन निकाला। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। ब्यूरियल वेपन उसकी तरफ दौड़ पड़े, ठंडी लाइट, भारी किलिंग इंटेंट से भरे हुए। पर जैसे ही उसने वो सूखा हुआ खून निकाला, सब वेपन से रुक गए। कोई भाग गया, कोई सीधे एबिस में गिर गया, एक भी पास नहीं आया। इमॉर्टल मेडिसिन ने प्राउडली कहा, अब समझे ब्यूरियल ट्रेजर का मतलब क्या होता है। लेकिन बाकी लोग परेशान हो गए। शेनजांग ने कहा, ब्रदर हुआंग, अभी इसे रख दो, नीचे ब्यूरियल पैलेस में काम आएगा। ब्यूरियल पैलेस सियाओ के लिए एक और बड़ा झटका था। फिर उसने अपनी आखिरी एंशिएंट आर्टिफैक्ट निकाली, एक छोटा सा ब्लैक कुल्ट्रोन। जैसे ही वो निकला, पूरी जगह अंधेरी हो गई। केओस एनर्जी फैल गई, सब लोग सन्न रह गए। डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड से बना हुआ, टूटा हुआ लेकिन भयानक ऑरा वाला कुल्ट्रोन। सब जानते थे ये एक एंशिएंट ब्यूरियल आर्टिफैक्ट था। सियाओ के मन हिल गया। लगता था जैसे वो जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही गहरा होता जा रहा है। सच और भी ज्यादा राजों से भरा हुआ है। और ये जर्नी अभी शुरू हुई थी, अभी तो पूरी की पूरी इतिहास बाकी है सामने आना। ब्यूरियल आर्टिफैक्ट, सियाओ के दिमाग में जैसे लाइटनिंग ही गिर गई हो। ये छोटा सा फीस्ट साइज का ब्लैक कुल्ट्रोन, इसका इतना गहरा और भयानक पास्ट था। जब उसने पिछले सालों के सीन से याद किए तो वो खुद को शांत नहीं रख पाया। ये वही कुल्ट्रोन था जो उसने डिवाइन डार्क चाइल्ड को मारने के बाद पाया था। 3,000 प्रोविंसेस, 3,000 प्रोविंसेस के जीनियस का वो एरा, जब सब इमॉर्टल एंशिएंट रिमेन्स में, जब यार वो कंपटीशन नहीं चला था भाई सभी जगह का यार, जिसमें सियाओ ने अपनी कि वो जिंदा है वाला पहचान सबको दिखाया था, वो वाले बात चले, ठीक है। जहाँ पर गॉड मतलब गॉड लियू भी आई थी, वो सीन चल रहा है, उस समय का था ये कुल्ट्रोन, ठीक है। और वहाँ हर तरफ सिर्फ खून, जंग और मौत थी। सियाओ ने खुद अपनी आंखों से देखा था। जून दाओ, फॉलन डिवाइन चाइल्ड, इमॉर्टल पैलेस इनहेरिटर, एंशिएंट 6 क्राउन किंग, सभी का, ठीक है। मॉन्स्टर्स को देखा था उसने, सबका नाम नहीं लेगा यहाँ पर, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है किस किस को देखा था। हर एक अपने आप में एक डिजास्टर था। सियाओ आज जो कुछ भी बना था उसका एक बड़ा हिस्सा वही जुगों का नतीजा था। जंगों का, यार जुंगों पढ़ रहा हूँ मैं। खून में नहाकर लाख मुश्किलों के बाद वो ऊपर उठ कर आया था। डिवाइन डार्क चाइल्ड वो बिल्कुल सिंपल नहीं था, वो अंडरवर्ल्ड अर्थ से आया था। 3,000 प्रोविंस की सबसे मिस्टीरियस जगह। अफवाह थी कि वो एक एंशिएंट कॉप्स से पैदा हुआ था जो लाखों साल बाद दोबारा जाग उठा था। उसका शरीर एक अनडाइंग बॉडी थी, चाहे कितनी भी चोट लग जाए वो तुरंत ठीक हो सकता था। उस वक्त भी सियाओ को उसकी बॉडी से ही प्रेशर महसूस हो रहा था उस समय, ठीक है। मैं उसके डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा यार, क्या है अंडरवर्ल्ड करके, ठीक है। अगर तुम लोग बोलो तो मैं बना दूंगा, एक बार कमेंट कर देना। अकेले फ्लैश से ही 99 डिवाइन एबिलिटीज निकल आती थी। कौन सा नॉर्मल कल्टिवेटर इतनी कम उम्र में इतनी टेरिफाइंग टेक्निक सीख सकता था भला। ये सब उसके बॉडी के अंदर पिछली जिंदगी की इम्प्रिंट्स मौजूद थी। उस बैटल में सियाओ उससे मार पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि डिवाइन डार्क चाइल्ड का प्रिमोडियल स्पिरिट कमजोर था। मरा उसका सोल, ना कि बॉडी। मतलब सोल मरी थी, बॉडी नहीं मरी थी, ठीक है। मतलब यार अजीब होता है, हमारे यहाँ मतलब बॉडी मरती है, सोल जिंदा रहती है। यहाँ जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाद में स्पेस फट गया और वो भयानक शरीर वॉइड में कहीं अंदर तक गायब हो गया। और तब उसने एक चीज दिखाई थी जो 3,000 प्रोविंस को हिला गई। 3 ब्यूरियल सीक्रेट टेक्निक, ब्यूरी हेवन, ब्यूरी अर्थ, ब्यूरी लाइफ। उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ कम थी इसलिए वो सिर्फ ब्यूरियल मैन बना पाया। लेकिन एंशिएंट लेजेंड्स के मुताबिक इसी टेक्निक ने कभी हेवन एंड अर्थ को और इमॉर्टल्स तक को दफन कर दिया था, ठीक है। अब जब सियाओ ने सब कुछ जोड़ा तो एक बात क्लियर हो गई, ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं थी, ये अनडेड नाइट्स की अनमैच्ड मेथड थी। नाम से ही
था, पता चल रहा था। 3 ब्यूरियल। सिहाव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या लाखों साल पहले ही गोल्डन अनडेड नाइट्स 9 हेवन 10 अर्थ में घूम रहे थे? और अंडरवर्ल्ड अर्थ, क्या वो भी ब्यूरल लैंड से जुड़ी हुई थी? इन्वायरमेंट, एनर्जी, सब कुछ मिलता जुलता था। हो सकता है समय के साथ ये रिश्ता कमजोर हो गया हो या टूट गया हो, लेकिन अगर आज गोल्डन अनडेड नाइट्स दोबारा जाग गए तो क्या वो अंडरवर्ल्ड अर्थ के साथ मिलकर एक ही पावर बन जाएंगे? सोचकर ही सिहाव का गला सूख रहा था। तब सेंग जैंग ने धीरे से कहा, ये कुल्ट्रोन कभी एक इमोर्टल या अनडाइंग एग्जिस्टेंस का था, मतलब मार चुका था। सब सन्न रहेगा ये सुनते ही। ब्यूरियल रीजन में भी इमोर्टल को ब्यूरी करना एक भयानक बात मानी जाती थी। सिहाव ने सेंजोंग को देखा। उसका नाम, उसकी लाइनेज, कहीं ये 3 ब्यूरियल टेक्निक किसी ब्यूरियल किंग से तो नहीं जुड़ी हुई? नहीं जुड़ी हुई तो नहीं। मतलब सिहाव ने ये सोचा, डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड से बना ये क्रैक्ड कुल्ट्रोन सब गोल्डन अनडेड नाइट्स की नजरों में सुप्रीम ट्रेजर था। उसे महसूस हो रहा था उसकी ब्यूरियल ऑरा उनके कल्टीवेशन के लिए इमोर्टिलिटी थी। सिनमिंग ने सांस भरी और कहा, ब्रदर हुआंग, आप सच में फुल प्रिपरेशन के साथ आए हो? सिहाव ने कुछ नहीं कहा। ज्यादा दिखाना भी ठीक नहीं है, वो मन ही मन सोच रहा था। तब अचानक सिल्वर लाइट नीचे से फूट पड़ी, मतलब निकली। लाइफ फोर्स इतनी ज्यादा थी जैसे सब कुछ दोबारा जिंदा हो रहा हो मानो। इमोर्टल मेडिसिन चीख उठा, उसे पकड़ो। सेन वेंग ने सच बताया, ये ब्यूरियल किंग की अर्थ है। सिल्वर ग्रेन्यूलस जैसे ट्रांस ट्रांसेंडेंट बीज हो, ठीक है, सीड है, मतलब समझ लो, सीधी बात। एक इमोर्टल मेडिसिन इसके लिए पागल थे। सियाह ने तुरंत 9 फेस्ड ब्यूरल स्टोन निकाला। सिल्वर सेंड उसकी तरफ खींच आई। क्वांग दैंग, उसने तुरंत कहा। डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड कुल्ट्रोन खोला और आधी से ज्यादा अर्थ अंदर भर ली। सेन मिंग ने नाराज होते हुए कहा, सब कुछ आप ही ले जाओगे? सियाह मुस्कुरा दिया। मतलब सियाह ने सभी भर लिया, ठीक है। ये चीज़ उसके लिए अभी काम की नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में ये प्राइसलेस थी। लॉन्ग लाइफ ट्री ने धीरे से कहा, मुझे दे दो। सियाह ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास 1 स्क्वायर मीटर ऑल लाइफ अर्थ है। 1 मीटर का यार, यानी कि 1 स्क्वायर का वही ना जिसमें वो इमोर्टल ट्री है, वही ट्री हिल चुका था और अब ब्यूरियल एबिस से टूटे फूटे एंशियंट कुछ कुछ फेंक रहे थे, बाहर फेंक रहे थे। एंशियंट ट्रेजर सब निकल रहे थे, ठीक है। हर एक पकड़ना जितना बड़ा, हर एक पहाड़ जितना बड़ा था यार, पार्ट निकल रहे थे उसमें, ठीक है, एंशियंट पार्ट्स। पर उन पर ब्यूरियल टेक्स्ट में मैचलेस स्क्रिप्चर्स, उन अनडेड नाइट्स ने चिल्लाया, मतलब स्क्रिप्चर्स मौजूद थे। अनडेड नाइट ने चिल्लाया, यह मौका मत छोड़ो। सिहाव का दिल धड़क रहा था और तब उसकी नजर में ब्रोंज स्टेल पर पड़ी उसके पैटर्न्स देख रही थी। उसकी नजर दिख रही थी, उनमें जो पैटर्न्स थे उसके बॉडी में रिजोनेंस होने लगी थी, यानी कनेक्ट कर रहे थे, जैसे ये स्टील सिर्फ अनडेड के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी लिखी गई हो। और उस पल सिहाव समझ गया, ब्यूरियल एबिस अब अपने सबसे बड़े राज धीरे धीरे खोल रही है। तुम जैसे इंसान को ब्यूरियल टेक्निक सीखने का क्या मतलब? तुम इसे कल्टीवेट तक नहीं कर सकते, चाहे इसका पावर कितना भी भयानक क्यों ना हो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। इमोर्टल मेडिसिन ने सिहाव का मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन उस वक्त बोरॉन्ज स्टील बिल्कुल सिहाव के सामने तैर रही थी, जैसे उसके साथ एक कार्मिक कनेक्शन बन गया हो। ऐसी चीज के सामने आज कर कौन पीछे हट सकता था? मतलब सिहाव सामने आ चुका था, जैसे कोई पीछे नहीं हट सकता था। सिहाव ने तुरंत उसे डांट दिया और कहा, साफ साफ बताओ इसका मतलब क्या है। साथ ही उसने स्टील पर लिखे एक चिन्ह को अपने दिमाग की गहराई में छुपा लिया, ठीक है, मतलब इनग्रेव कर लिया अपने माइंड में, शुरू कर दिया था। चाहे वो उन्हें पढ़ पाया नहीं, वो एक भी सिंबल भूलना नहीं चाहता था। इमोर्टल मेडिसिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सुन लो ध्यान से, इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए पहले 60 है, पहले 60 है, मतलब पता नहीं यार, तुम्हें अनडेड नाइट्स होना पड़ेगा, यानी
यानी कैटेगरी है, तुम्हें अनडेड नाइट ही होना पड़ेगा ऐसा है, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें सबसे रेयर ब्यूरियल अर्थ में कम से कम 10,000 साल तक दफन रहना होगा। और तब जब जिंदा भी ना हो और मरे भी ना हो, तब जाकर तुम इस कल्टीवेशन का असली पावर महसूस कर पाओगे। ये सुनते ही सिंह ने गहरी सांस ली। 10,000 साल उसके लिए ऑलमोस्ट एक मजाक जैसा था। वो चाहता था सबसे कम समय ब्रेक थ्रू करना और सबसे ताकतवर बन जाना। उसके लिए कुछ दशक भी बहुत ज्यादा थे, हजारों साल की बात तो दूर तक थी। उसी वक्त आसपास एक गोल्डन अनडेड नाइट्स की आंखें लाल हो चुकी थी। आसपास के मतलब जो नाइट थे उन सभी की सब अपनी पूरी जान लगाकर स्टील को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते थे, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पा रहा था। इन स्टील्स पर एक अजीब सी पावर छाई हुई थी। बहुत से अक्षर धुंधले थे, समझ नहीं आ रहे थे। सीहाव को ये सब दिख रहा था क्योंकि उसके पास 9 फेस्ड ब्यूरल स्टोन था, यानी क्लियर दिख रहा था सीहाव को, ठीक है। मतलब ये समझ लो, खजाने के पहाड़ के बीच खड़े होकर एक भी चीज अपनी ना बना पाना, यह एहसास सीहाव को बहुत चुभ रही थी। यहाँ ब्यूरियल किंग लेवल के भी स्क्रिप्चर्स हो सकते थे। आखिरकार कॉपर स्टील को सब कुछ याद करके, मतलब उसके अंदर जो भी लिखा हुआ था सब कुछ सिंहाव ने याद कर लिया था, ठीक है। सिंहाव ने अपने मन में याद कर लिया था। और तब हॉन्ग की आवाज़ के साथ नीचे से एक भयानक पावर का ब्लास्ट उठा। प्राइमल केओस, हेवन एंड अर्थ एसेंस सब कुछ नीचे की तरफ खींचने लगा, जैसे समुंदर के बीच एक तूफान की आंख खुल गई, यानी भवंडर खुल गया। सीधी बात है। एक गोल्डन नाइट ने चीखा और क्लिफ से खींचकर नीचे गिर गया। यानी सब मतलब माउंटेन की चोटी पर हैं और मतलब वहीं से खींचकर नीचे गिर गया, ठीक है। जाइंट स्टील्स भी एक एक करके डूबने लगे और भी नाइट्स गिरने लगे। चाहे वो कितनी भी कोशिश करते, कोई किस्मत नहीं बचा पा रहा था अपनी। कुछ ही सांसों में शांत जगह मौत का मैदान बन चुकी थी। संभालो, सेंगजंग ने गरज कर कहा। वो खुद भी नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके ब्यूरियल आर्टिफैक्ट चमके और उसे वापस ऊपर खींच लिया। फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। थोड़ा और लेट होता तो वो भी शायद मिट जाता। ये भयानक वॉर्टेक्स जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से शांत भी हो गया। लेकिन जितना बड़ा तूफान था उतनी जल्दी शांत भी हो गया, ठीक है। 10 से ज्यादा पावरफुल अनडेड नाइट्स मर चुके थे इसी बीच में। सबके मन में डर उबाल मार रहा था। वो एंशिएंट केव खुल गया। उसने हमारी नेचुरल लक छीन ली, किसी ने गुस्से में कहा। सेन जैंग ने कहा, ये मॉर्टल मेडिसिन को नीचे भेजो, शायद वो कुछ नेचुरल लक वापस ले आए। उसी वक्त सबकी नजर सीहाव पर पड़ी। तुम भी जाओ, सीहाव ने कहा। इमॉर्टल मेडिसिन बिल्कुल खुश नहीं थी। नीचे वो डेथ रेडियंस था जो अनडेड नाइट्स तक को मिटा सकता था। सिर्फ इमॉर्टल मेडिसिन ही अपनी लॉन्ग लाइफ एसेंस के बल पर मतलब उस लाइट को झेल सकते थे, ठीक है। इसी वजह से इमॉर्टल मेडिसिन इतनी मतलब वो थी, प्रीसियस थी। एक पर्पल लाइट वाला इमॉर्टल मेडिसिन पहले उतरा, लेकिन कुछ ही पल बाद एक चीख निकली। वो पूरी तरह जख्मी होकर वापस आया। उसका एक हाथ कट चुका था। वहाँ एक एंशिएंट केव है, मल्टी कलर्ड लाइट निकल रही है। उसने मुझे फाड़ दिया, उसने कांपते हुए बताया। आखिरकार सेंग फेंग ने कहा, तुम वापस जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। और उसने कहा ठीक है वापस जा रहे हैं। तब सेनमिंग ने धीरे से कहा, ब्रदर हुआंग, हमें उस केव में जाना ही होगा। लेजेंड कहते हैं वहाँ ब्यूरल किंग्स के सीक्रेट्स मौजूद हैं। ये सुनकर सीहाव का दिल जोरों से धड़क उठ रहा था। ब्यूरियल किंग्स जो एनलन और फुतवो जैसे बिंग्स के बराबर माने जाते हैं, आखिर में वो मान गया सीहाव जाने के लिए अंदर, ठीक है। ब्लैक एबिस में उतरते ही फिर से भयानक पावर फूट पड़ी। सीहाव ने तुरंत डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड कुल्ट्रोन निकाला और सबको उसके अंदर प्रोटेक्ट कर लिया। नीचे जाते जाते एक एंशिएंट केव नजर आई। यही है, सेनजेंग ने कहा। तीनों ने एक साथ एंट्री की। हॉन्ग, डेथ की लाइट फूट पड़ी हॉन्ग की आवाज के साथ। सब कुछ अंधेरे में डूब गया और पता भी नहीं कितना समय बीत चुका था। जब सीहाव ने आंखें खोली, उसकी बॉडी कुल्ट्रोन में थी। फिर एक आवाज आई,
याद रखना, तुम मुझे अपनी एक जिंदगी देते हो। अपनी एक जिंदगी देते हो। इमॉर्टल मेडिसिन ने उसे बचाया था। सेनजेंग ने और सेनमिंग भी जिंदा थे तब। आगे एक धुंधला सा एंशिएंट पैलेस चमक रहा था। हम सच में यहाँ पहुँच गए। सेनमिंग की आंखों में आंसू आ गए ये सोच कर ही। यहाँ ओरिजिन एनर्जी है। सेनजेंग की आवाज़ कांप रही थी ये कहते हुए। सिहाव ने उस पैलेस को देखा। उसे एहसास हो गया ये जगह दुनिया की सबसे बड़े राजों को छुपाए हुए है। लैंड ऑफ ओरिजिन, ये सुनकर सिहाव को समझ नहीं आया। उस जगह से आखिर क्या राज ओरिजिनेट होती हैं। ये कैसे जगह है जिसका जिक्र सब इतनी गहराई से कर रहे हैं। वो सीधे सेंजांग या सेनमिंग से पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप उसने लॉन्ग लाइफ ट्री से सीक्रेट बात करना शुरू कर दिया। इमॉर्टल मेडिसिन ने धीरे आवाज में कहा, यह जगह अनडेड नाइट्स के ओरिजिन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है उनका जन्म और पुनर्जन्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शॉक देने वाला होता है। ये सुनते ही सिहाव का दिमाग हिल गया। ये अनडेड नाइट्स बाकी क्लैन से बिल्कुल अलग थे। उनकी रिवर्स का राज इसी जगह से जुड़ा हुआ था। तभी सेनमिंग की आवाज गूंजी। उसके लाल बालों की लंबी लताएं हवा में लहरा रही थी। यार क्या तारीफ लिखा है यार ये। भाई वो पूरे पूरे स्केलेटन है, अनडेड है, तो उनकी उनकी लंबी लताएं कैसे लहरा रही है मुझे बताओ आप लोग कमेंट करके, ठीक है। उसकी आंखें चमक रही थी। हमें अंदर जाना ही होगा और हम सफल होंगे तो फ्यूचर में हम ब्यूरियल किंग्स बन सकते हैं। इस दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस वो कहा, ठीक है। उसकी वर्ड्स में जुनून था। जुनून हमको भी चाहिए भाई, दिला दो यार कोई। सेनजेंग भी बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। उसके गोल्डन हेयर सन की तरह चमक रहे थे। उन्हें उसकी मुट्ठी कस कर बंधी हुई थी। गहरी आवाज में बोल रहा था, साथ मिलकर अंदर घुसेंगे। उसके सामने जो एंशिएंट पैलेस था वो किसी ग्रेट एरा का गवाह लग रहा था। दर्जनों मोटे पिलर सफेद रंग से, जिन पर टाइम के निशान गहरे पड़े हुए थे। हजारों लाखों सालों से खड़े ये महल कभी गिरे नहीं। सिर्फ ये बात इनकी सच्चाई बता रही थी। कितनी टेरिफाइंग है कि ओरिजिन पत्थर चमकदार नहीं थे, लेकिन पूरा महल एक धुंधली सी रोशनी से घिरा हुआ था, जैसे कोई एंशियंट मेमोरी हवा में तैर रही हो। सिहाव ने धीरे से पूछा, क्यों हम अंदर जा सकते हैं क्या? मतलब क्या हम अंदर जा सकते हैं? सब पूछ रहे थे। ठीक है। दरवाजे के पास एक अजीब पावर थी। वो किसी को चोट नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन आगे बढ़ने से रोक रही थी। सीढ़ियों के नीचे सफेद, गोल्डन और काले रंग के एसेस पड़ी हुई थी। उसमें एक गहरी यीन एनर्जी मौजूद थी। सेन जेंग ने तुरंत कहा, ये ग्रेट एक्सपर्ट्स की एसेस हैं। सीहाव चुप रह गया। ये लोग इतने लोग यहाँ तक आए थे और सब यही मिट गए। जो लोग आए थे वही यहीं तक मर गए, ठीक है। मतलब सीधी बात यह है। सेनमिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में महान लोग थे। अल्टीमेट ट्रूथ के लिए मौत से भी नहीं डरे। उसके बाद उसने पूरी तैयारी के साथ कहा, मैं पहले जाऊंगा। एक डिवाइन आर्मर उसकी बॉडी पर अपीयर हुआ, ठीक है। पल भर में पूरे पैलेस की सीढ़ियां रंग बिरंगी लाइट से भर उठी। आह! सेनमिंग ने चीखा। उसकी पेंडेंट टूट चुकी थी, लेकिन उसके टुकड़े से निकली हुई पैटर्न्स उसे पूरी तरह प्रोटेक्ट करने लगे थे, ठीक है। मतलब वो जाने की कोशिश कर रहा है। उसके पेंडेंट बनाया एंशिएंट, वो टूट गया, वो उसके प्रोटेक्ट कर रही है। फिर भी अब हमें क्या करना उससे भाई। लॉन्ग लाइफ ट्री कांप गया। ये ब्यूरियल किंग की ऑरा है। सेनमिंग लड़खड़ाई, लेकिन फिर भी अंदर घुस गई। अब सेनमिंग की बारी थी। सेनजेंग की, यार सेनमिंग तो चलेगी, ठीक है। वो सिहाव की तरफ मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कुराहट। फिर उसने एक ब्यूरियल किंग
डिक्री निकाली, यानी वही यार आदेश निकाला जो ऐसे उस समय मतलब एंशिएंट एरा में यूज हुआ करता था। हजारों सिंबल्स गहरे लगे, मतलब गरजने लगे, लाइट के बांध टूट गए, खून बहते हुए सनजंग पैलेस के अंदर चला गया। खून बहते हुए भी मतलब उसको खून बह रहा है, पूरी तरह से इंजर्ड है हेविली, ठीक है। लॉन्ग लाइफ ट्री ने धीरे से कहा। दोनों के पास बुरियल किंग्स के सपोर्ट था। सियाह ने पीछे मुड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन तब पूरा पैलेस हिलने लगा, गोल्डन लाइट घूमने लगी और एक डेंजरस वॉटेक्स बन गया। ये क्या है? सियाह चाहता था बच निकलना, लेकिन वॉटेक्स ने उसे खींच लिया। अब वो समझ गया, इसलिए सेनवेंग और सैनविंग मुस्कुराए थे। सियाह ने तुरंत डार्कनेस इमोर्टल गोल्ड कुल्ट्रोन निकाला, लॉन्ग लाइफ ट्री के अंदर खींचकर ढक्कन बंद कर लिया। फिर 10,000 स्पिरिट ड्राइग्राम, ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड को सब कुछ यूज कर लिए। फिर भी हड्डियां टूटने लगी, बॉडी चीथड़ों में फटने लगी। अचानक ओवर लास्टिंग स्वॉर्ड को चमक उठा। एक मिस्टीरियस सीन अपीयर हुआ। इमोर्टल एसेंस एसकेंसन्स, पता नहीं क्या लिखा है, रेड ब्लड से भरी हुई ब्यूरियल लैंड्स और एक कॉफिन। खून के समंदर में सिर्फ वही कॉफिन शांत था। ये सीन धीरे धीरे गायब हो गया। जब सियाह शांत हुआ, सियाह जिंदा था। वो पैलेस के अंदर पहुंच चुका था। सेनजेंग और सानमिंग उसे देखकर हैरान रह गए थे, और फिर उन सबकी नजर पैलेस के बीच रखी हुई एक चमकदार ऑब्जेक्ट पर पड़ी। लाइट उसी से आ रही थी। ओरिजिन, सियाह ने धीरे से कहा। सेनजांग और सेन नानमिंग की सेंस मतलब सांसें तेज हो गई। वो जानते थे अगर मिल जाए तो ब्यूरियल किंग बनने का रास्ता उनके सामने खुल जाएगा। वो सीधे बहुत पावरफुल लेवल पर जा सकते थे। तो वैसे इस वीडियो को ऐसे तक रखते हैं यार। और मेरे नाक मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं, सर्दी भी ठीक नहीं हुई है। क्या है ना यार, वो है हमारे यहाँ पर मतलब सर्दी ना पूरी तरह से मतलब वो हो रहा है मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और मेरा मतलब वो हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय।